मोदी का चेहरे का मिला, मोदी के चेहरे के फूल लगे हुए हैं। चेहरा मोदी का कमाल हो गया। 40 करोड़ जनता को धोखा देने लग रहा है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक तरफ वो पार्टी है जिसके पास करोड़ों का चंदा है, अपना आरक्षण करोड़पतियों से लेकर बैठी है, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जिसके अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं। प्रचार के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचार में किसी तरीके की कमी ना आए, तो इसके लिए सिरसा के अंदर जो है नमन केडिया जी वो डोर टू डोर कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो डोर टू डोर कर रहे हैं, तो लोगों के मन में क्या चीजें आगे सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, गली गली जाकर। जो उन्होंने पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार के जो कुकर्म है, बीजेपी सरकार ने जो महंगाई चरम सीमा पर ले आई है, तो हम आम गरीब बस्तियों में जाके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं कि वो किस तरह झुझक रहे हैं इन चीज़ों से। तो इस बार लोगों ने मन बना लिया है, लोग तैयार हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और हमें आश्वासन है कि भरपूर मात्रा में लोग इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और केवल सिरसा में, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जब भी अपने मैनिफेस्टो को या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत पड़ती है, और टीवी चैनलों के ऊपर एड्स भी देनी पड़ती है। इतना ज़्यादा फंड कांग्रेस के पास नहीं है, तो किस तरीके से वो अपनी बातें पहुंचा पाएगी जन जन तक। आपके सामने हम डोर टू डोर कर रहे हैं। मोदी का चेहरे का मिला, मोदी के चेहरे के फूल लगे हुए हैं। चेहरा मोदी का कमाल हो गया। 40 करोड़ जनता को धोखा देने लग रहा है। आप देख रहे हो कितना रोष है लोगों के अंदर। हम प्रचार नहीं कर सकते, सबको पता है, पर हम घर घर जाकर तो प्रचार कर सकते हैं। 40 करोड़ जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हैं। हमने भरपूर रूप से अलग अलग टोलियां बनाकर अलग अलग वार्डों में, अलग अलग मोहल्लों में जाकर, घर घर जाकर लोगों तक कांग्रेस का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो अभी जैसे था कि कुमारी शैलजा का जो नाम था, अनाउंस होने से पहले ही हवाओं में एक चर्चा सी चल पड़ी थी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जीत के दावे भी किए जा रहे थे। नाम सामने नहीं आया, तो नाम भी सामने आ गया है। अब क्या माहौल है फिर? एक तरफा माहौल है, जहां हम जा रहे हैं लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमें पिछले चुनावों की तरह उस तरह का रोष नहीं देखने को मिल रहा है। अब कई लोग हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ लगेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, और बीजेपी से नताशा है उन्हें। हर गली, हर मोहल्ले में भरपूर समस्याएं हैं। किसी की लाइट नहीं है, सीवर के कनेक्शन सही ढंग से नहीं करे हुए हैं, ना गलियां हैं। अनेक लोगों की अनेक समस्याएं हैं। लोगों से सुन रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं। और राहुल गांधी जी की जो पंच न्याय योजना है, जो 5 अलग अलग वर्गों की योजनाएं हैं, तो वो घर घर तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जैसे राहुल गांधी का एक और जगह से नामांकन भरा जा चुका है, लेकिन अमेठी से गांधी परिवार कोई भी नहीं सामने आया, तो इसको लेकर वो कह रहे कि स्ट्रेटेजी भी कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस ने शर्मा जी को अमेठी से खड़ा किया है, के.एल. शर्मा जी। तो 1980 से के.एल. शर्मा जी वहाँ ऑन ग्राउंड पे अमेठी को संभाल रहे हैं। वो एक ऐसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने युवा कांग्रेस के समय में अमेठी को संभाला था, और तब से लेके अब तक वहाँ हर गली मोहल्ले के बच्चे उनको जानते हैं। इसलिए कांग्रेस ने सोच समझकर उनको एक कैंडिडेट उतारा है। और मेरे से लिखवा लीजिए आप, जीतेंगे हम अमेठी से, और इन्हें बताएंगे कि आपके ये ड्रामेबाजी जो करते हो ना आप लोग, ये एक्टिंग वाले लोग ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे शर्मा जी? 100%। पहले कैसा अब चुप हो गई, बोल बंद हो गया उसका। जो वो ड्रामा किया करते थे, एक्टिंग किया करते थे, लोगों को आंसू दिखाकर जो वोट की राजनीति किया करते थे, लोगों को समझ आ गई है कि जिस तरह की एक्टिंग बाजी करते हैं, इससे कार्य नहीं होते, इससे विकास नहीं होता है। बात करें, सिरसा के विधायक कह रहे हैं मोदी की लहर नहीं है, सच्चाई और सनातन की लहर है। सनातनी का सर्टिफिकेट हमें बीजेपी से नहीं चाहिए, और जितने राम उनके हैं उनसे ज़्यादा हमारे भी हैं। तो हमारे मन में, हमारे दिल में राम बसते हैं, तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? डोर टू डोर तो चल रहा है, पर क्या लगता है कि मार्जिन कहीं ऊपर नीचे ना घूम जाए? फिर उसके लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी है कांग्रेस के पास? कहीं नहीं घूमेगा। लोगों में रोष इतना है अशोक तंवर को लेकर, लोगों में निराशा इतनी है, उनकी इतनी नेगेटिविटी है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। लोगों के पास हम जा रहे हैं हमारा प्रचार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है। हमने मन बना लिया है कि अब की बारी हम कांग्रेस को लाएंगे।
अशोक तंवर जी तो कांग्रेस से रहे हुए, फिर इतनी नेगेटिविटी क्यों? उनका जो पिछले उन्होंने एक कम समय में जो उन्होंने इतनी सारी पार्टियां बदली हैं, तो उसका कारण है उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया है। जो एक अच्छे नेता, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के थे, वो उन्होंने वो छवि खो दी है अपनी। उसकी वजह से लोगों में इतना है कि जो आदमी एक पार्टी को लेके समर्पित नहीं रहे जब उसको जरूरत थी, तो वो आप लोगों की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे, आप लोगों के साथ कैसे रहेंगे? तो अब क्या लगता है किस तरीके से जो है युवाओं की बात करें, वो कांग्रेस से कैसे जुड़ेगा? राहुल गांधी जी ने इस चुनाव के लिए एक पंच न्याय योजना युवाओं के लिए विशेष तौर पे बनाई है। युवा उस चीज़ को समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बेरोजगार युवा इन 10 सालों में हो गए हैं। युवा बेरोजगारी का हरियाणा में अव्वल दर्जे पर है। हमें बेरोजगारी में जब हमारी सरकार थी हम कहते थे नंबर 1 हरियाणा, और ये लोग भी कह रहे हैं नंबर 1 हरियाणा, पर ये नंबर 1 हरियाणा इन बेरोजगारी कह रहे हैं। तो युवा समझ गया है 30 लाख से ज़्यादा खाली पद पड़े हैं अभी भी सेंटर सरकार में। तो राहुल गांधी जी की सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 30 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसीज पड़ी हैं उन्हें भरने का काम करेंगे विद इन अ ईयर। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि अब मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आता है कि हम जेजेपी पार्टी की जांच करवाएंगे, हालांकि काफ़ी टाइम तक उनके साथ अलायंस में रहे, अब वो जांच की बात कर रहे हैं। तो वहीं अजय चौटाला कहते हैं ये जांच करा लो, फाइल सामने तो पड़ी है। तो क्या मानते हैं, पार्टी साथ में अभी भी साथ है, अलग अलग है, क्या है? कुछ नहीं है, प्रेशर बनाने की राजनीति करते हैं ये लोग। जेजेपी उन्हीं की थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज वो उनको आग दिखा रहे हैं तो ये भी उनको आग दिखाने लगे। दोनों मिली भगत है, हजारों करोड़ों रुपए का घपला इन दोनों ने मिलकर किया है बीजेपी जेजेपी सरकार ने। और अब की बारी आप देखोगे कि जेजेपी का क्या वोट शेयर रहेगा। पूरे हरियाणा ने ठान लिया है जेजेपी को सू साफ कर देंगे, और साथ में ही बीजेपी को भी ये जो इन्होंने काली बेरोजगारी का जो इन्होंने आलम रचा, उनको भी ये भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है जेजेपी ने जो कैंडिडेट खड़े कर रही है वो बीजेपी को कमजोर करने की खड़ी कर रही है, कांग्रेस को? वो केवल और केवल धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति करने का कार्य कर रही है। जेजेपी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने की कोशिश कर रही है, और उनको विफलता ही मिल रही है। जो मर्जी कर लें बीजेपी सरकार, अब की बारी हार उनके सामने है और उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ नमन केडिया, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो है बाकी के जो सभी दल है वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को हटाने के लिए, ताकि इस बार जो एक लहर कांग्रेस के लिए चल रही है वो कितना वोटों में तब्दील होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।